हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फाइल कॉइन के बारे में। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट हमें कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि मैम फाइल कॉइन पर वीडियो बनाइए और उसका प्राइस कितना जा सकता है। तो फाइल कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। करंटली मार्केट का क्या हाल चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है एक्चुअली, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले फाइल कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। फाइल कॉइन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है जो कि फाइल स्टोर करने का काम करता है। इसको आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं गूगल क्लाउड से। गूगल क्लाउड पे क्या होता है, आप जाके स्पेस उनका खरीदते हैं और अपनी फाइल्स को और आपका जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट है, उसको आप सेव करते हैं वहाँ पर। सेम तरीके से क्या है, फाइल कॉइन काम करता है, बट डिफरेंस ये है, गूगल क्लाउड क्या है, एक सेंट्रलाइज है, एक कंपनी है जो कि इसके पीछे काम कर रही है। कुछ लोगों के हाथ में क्या है, सारे डिसीजंस है। पेमेंट कितनी लगेगी वहां पर आपकी फाइल स्टोर करने का, वो भी वही डिसाइड करते हैं। बट फाइल कॉइन पर क्या है, सेम चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रही हैं। देखिए, ब्लॉकचेन क्या है, अपने साथ में एक कंसेप्ट लेकर आया है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो देखिए, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सिंपल ट्रांजैक्शन के अलावा और क्या क्या चीजें कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। उसमें से ही एक यूनिक फीचर ये है कि आप डिसेंट्रलाइज तरीके से अपना डेटा वहां पर सेव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको स्पेस की जरूरत है और आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं तो सिंपल, जैसे आप गूगल क्लाउड पर सेव करते हैं, आप फाइल कॉइन के नेटवर्क पर अपना डेटा सेव कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या है, कोई पेमेंट देनी पड़ेगी, सिंपल जैसे कि आप गूगल क्लाउड पर देते हैं। और वहां पे क्या है, आप स्टोरेज प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है और अगर आप किसी का डेटा सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल कॉइन नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या है, पेमेंट दी जाएगी किसी दूसरे का डेटा सेव करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फाइल कॉइन है किसी एक के कंट्रोल में है या कुछ लोगों के कंट्रोल में। देखिए, ये पीयर टू पीयर है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ओपन मार्केट आप इसको कह सकते हैं। कि जिन लोगों ने अगर इसमें पार्ट भी लिया है उसका मतलब ये नहीं है कि उनके कंट्रोल में पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं। देखिए, सेंट्रलाइज जो एंटिटीज होती है उनके साथ में इशू क्या होता है, हम सबको पता है, जो भी डेटा हमारा फेसबुक के पास में जा रहा है, अमेजोन के पास में जा रहा है, गूगल के पास में जा रहा है, तो उनके पास पूरा एक्सेस होता है उस डेटा का। तो वो चाहे तो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है, आपका डेटा 100% सिक्योर रहता है। मतलब कोई भी वहां से आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। तो देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जैसे कि मानो किन्हीं दो कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप उसको रियल वर्ल्ड में एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मानो मेडिकल से रिलेटेड ही कोई डेटा, अगर आप उन चीज़ों को सेव करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज ना करे, तो आप डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के पास में जा सकते हैं। फाइल कॉइन जो नेटवर्क है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, अगर हम इसके यूज केस की बात करें तो काफी यूनिक यूज केस है। ऐसे ही प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएंगे जो यूनिक यूज केसेस लेके आ रहे हैं। क्योंकि हमें पता, कोई भी डेटा हम सोशल मीडिया पर डालते हैं या कोई भी चीज जो मेरे गैलरी में भी है वहां से उठाकर गूगल उसको एक्सेस कर लेता है या कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस कर लेता है। और टाइम के साथ क्या है, और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है कि सेफेस्ट वे क्या हो सकता है अपने डेटा को स्टोर करने का। तो फाइल कॉइन क्या है, वन ऑफ द सेफेस्ट वे लेकर आया है आपके डेटा को स्टोर करने का। देखिए, और अगर हम इसके यूज केसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप अपने Web3 के, अपने NFT के, मेटावर्स और गेम से रिलेटेड जो आपके एसेट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। उनको स्टोर करने की भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर क्या है, काफी सारी बड़ी बड़ी फाउंडेशन, जिसमें आता है एक सोहा फाउंडेशन है जो कि विजुअल हिस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एक, वो इसको यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। एक इंटरनेट आर्काइव है जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो कि आपको बुक्स, वीडियोस, ऑडियोज और डिफरेंट तरीके का क्या है, डेटा प्रोवाइड कराती है।
तो वो भी फाइलकॉइन नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम वेब3 प्लेटफॉर्म्स में देखें तो ऑडिडस एंड हडल 0.1 ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, फाइलकॉइन नेटवर्क का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट जो इनके कस्टमर्स में आते हैं वो आते हैं ओपनसी एंड माइक्रोसॉफ्ट आईओएन। एंड अगर इनके पार्टनरशिप्स की बात करें तो सुशी इनके पार्टनरशिप्स में आता है। बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा मेजर पार्टनरशिप्स मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, जो कि इनका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बहुत ही गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इनका पार्टनरशिप है। देखिए एक बार आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर और इसका प्राइस भी देख लेते हैं। करंटली अगर हम देखें तो $4.7 पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $2.2 बिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि आता है रैंकिंग में 31 नंबर पर। लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें $80.8 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम आया है, जो कि आता है रैंकिंग में 70 नंबर पर। अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो लगभग 2 बिलियन फाइल कॉइन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 472 मिलियन के आसपास यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है। मैक्सिमम सप्लाई की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट है। देखिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की मैक्सिमम सप्लाई इनफाइनाइट है और साथ ही में वो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो अगर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अनलॉकिंग होती है तो इसके प्राइस में हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 22% अप गया है ये क्रिप्टो करेंसी। देखिए तो अगर इसके प्राइस की बात करें आने वाले टाइम में, आने वाला बुल रन जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 से 2025 के बीच में होगा। अगर हम माने बिटकॉइन हार्विंग के लगभग 1 साल के बाद, जो कि हिस्ट्री रही है, 2024 मार्च में बिटकॉइन हार्विंग आएगी। उसके 1 साल बाद अगर हम 2025 में देखें, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2017 से लेके 2025 तक मतलब 8 साल हो जाएंगे। 8 साल तक यहाँ पर क्या है, टोटल कितनी सप्लाई मार्केट में आ सकती है वो यहाँ पे दे रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें मैक्सिमम सप्लाई जो जाएगी 600 मिलियन से ऊपर जाएगी। अगर हम 600 मिलियन भी यहाँ पे मान ले तो अभी तक देखें कितने सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 472 मिलियन। 2025 तक 600 मिलियन ये आसानी से सप्लाई यहाँ पे लगभग हो जाएगी। देखिए अगर हम इसकी मार्केट कैप को एक्सपेक्ट करें कि जस्ट डबल चली जाएगी अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई इसने टच किया था $12 बिलियन तक। अगर ये $24 बिलियन तक भी जाती है और उस टाइम पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो होगी 600 मिलियन। अगर हम $24 बिलियन को डिवाइड करें 600 मिलियन टोकन से तो इसका जो प्राइस होगा वो आता है $40 के आसपास। तो $40 के आसपास इसका प्राइस जाने के चांसेस हैं। एक्सपर्ट्स की क्या राय इस पे रही है, कितना प्राइस इसका जा सकता है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन देखें तो 2025 में $7 से लेके $10 तक इसका प्राइस सिर्फ दे रखा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इसी के आसपास ये प्राइस इसका रहने वाला है। तो देखिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स यहाँ से चला जाएगा तो वो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए इसके अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स में देखें तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही आता है कि इसका जो अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। पार्टनरशिप्स जो हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। 2023 के बिगिनिंग में एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने 21% तक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा दिया है। उसका मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहा है। ऑल्दो इसका जो यूसेज है वो 7% तक बढ़ा है, बट जो इसका प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हुआ है टाइम के साथ। अगर इसको एक स्टेप आगे जाना है तो और ज़्यादा कोलैबोरेशंस और ज़्यादा पार्टनरशिप्स इसके आने चाहिए और इसको प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कंपटीशन अभी क्या है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के साथ में है। क्योंकि हम लोगों को एक आदत लगी हुई है, हम जो भी अपना डेटा स्टोर करने जाते हैं सेंट्रलाइज के पास में ही जाते हैं, बट अपनी फाइल को डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज में आने के लिए इनको और ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा और चीप रेट पर इनको स्टोरेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही अडॉप्शन इसके टाइम के साथ में बढ़ते हैं तभी इसका प्राइस जा सकता है। नो डाउट जो इसका यूज केस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक यूज केस है, बट रियल वर्ल्ड अडॉप्शन बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में कोई प्रोजेक्ट आगे जाता है। देखिए अब
क्वेश्चन आता है कि क्या आपको फाइल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए यूज केस काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में काफी रिटर्न दे जाएगा तो करंट सिनेरियो देख के ऐसा नहीं लगता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि उन लोगों के लिए कि जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो देखिए बुल रन तक आपको वेट करना चाहिए। एक बार बुल रन में देखिए कैसा ये परफॉर्म करता है। देखिए अब हम देख लेते हैं करंटली मार्केट का हाल क्या चल रहा है। अगर हम करंटली देखें तो 1.44 ट्रिलियन डॉलर पर आकर खड़ा हुआ है मार्केट। अगर हम देखें तो लास्ट 24 आवर्स में 0.09% अप है मार्केट। बिटकॉइन का प्राइस देखें तो $37,700 पर ये आके रुका हुआ है। तो देखिए ये था हमारी तरफ से आज के मार्केट का हाल और फाइल कॉइन के बारे में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे उस क्रिप्टो करेंसी पर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।